आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा इलेक्शंस में साथ में थी, चुनाव लड़ा आपने साथ में मिलके, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में कोई अलायंस नहीं हुआ। और अब वो जो अलायंस लोकसभा में हुआ था इंडिया गठबंधन में, जब आम आदमी पार्टी शामिल थी, अब हम ये सुनते हैं कि वो अलायंस भी अब खत्म हो गया है। क्या ये सही बात है? हाँ, देखिए ये जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री रोज़ इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं। मैं ही नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि ईडी एक मशीनरी की तरह उपयोग हो रही है। ईडी एक स्वतंत्र जाँच इकाई जैसा नहीं दिख रही है कई फैसले में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को बदल करके अध्यादेश ला करके आपने चुनी हुई सरकार की शक्ति को छीन कर किसी एक व्यक्ति को दे दिया, अपने हाथ में ले लिया आपने। या सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती थी, उसको आपने अध्यादेश ला करके पलट दिया आपने। तो रोज़ जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से कहते थे 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो लगा कि जब बात संविधान पे आ जाए, जनतंत्र पे आ जाए, तो पार्टी और सिटीजन दोनों होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर उसकी रक्षा करें। आज हम या आप बात कर पा रहे हैं या हम चुन करके आए, इसलिए जनतंत्र और संविधान है। तो अगर उसको कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो लोग इकट्ठा होंगे और सभी पार्टियां इकट्ठा हुई, तय हुआ कि हम इस मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे और उसके परिणाम भी हुए। जो 400 पार की बात करते थे अपनी मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाए। तो वो इस देश के संविधान जनतंत्र बचाने की लड़ाई थी और ये प्रयोग कोई पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए इमरजेंसी के दौर में भी जब संविधान को कॉम्प्रोमाइज़ या कमज़ोर करने की कोशिश की गई, तब भी पार्टी इकट्ठा हुई और इकट्ठा होनी चाहिए और आगे भी ऐसा प्रतीत होगा तो फिर इकट्ठा होंगे। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ फिर साथ आ सकती है? अगर मान लीजिए इसी तरह से मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि इस देश के संविधान अगर ख़त्म करने की साजिश कोशिश बदस्तूर चलता रहे और कमज़ोर करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है कि फिर मिल करके उसको रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो दिल्ली में चुनाव हम अपने किए गए काम के बल पे लड़ रहे थे, दिल्ली में गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है ये कारण था कि हम नहीं लड़े और कोई हमारा ही नहीं, बंगाल में इंडिया अलायंस के पार्टनर ममता दीदी थी, पर जब चुनाव वहाँ हुआ तो अलग अलग लड़े। केरला में सीपीआई इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, पर जब स्टेट के चुनाव था अलग अलग लड़े। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। अगर आप और कांग्रेस साथ में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ती, आपको लगता है कुछ फर्क आता? नहीं, मुझे लगता है कि सच पूछिए तो जो लोकसभा में चुनाव साथ लड़े उसका भी नुकसान हुआ, ईमानदारी से मान लेना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि जो कांग्रेस इतनी करप्शन कर रही थी, जिस कांग्रेस को लोगों ने दिल्ली में खिलाफ वोट किया, उसके साथ अब खड़े हो गए। अब इस चुनाव में मैं ऐसा महसूस हुआ, जब 2025 का चुनाव लड़ रहे तो एक चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे थे। एक दो बार एक्सपोज भी किया इनके अपने लोगों ने, याद होगा एक इनके ओखला के नेता हैं, वो बीजेपी कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, वहाँ पहुँच गया वो और वीडियो बनाने लगा कि तो अजय माकन, बीजेपी के कुछ नेता, अमरिंदर लवली सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे। तो या दिख भी रहा था कि जब हम आम आदमी पार्टी हारे पर माला कांग्रेस के प्रत्याशी गले में पड़ रहे थे, तो दिख रहा था कि चोर दरवाजे से पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर ये तो एक तरह से पीछे से खंजर घोंपना हुआ कि आप उसके साथ पीछे से खड़े हो रहे हैं जो इस देश की जनतंत्र को रोज़ मर्डर कर रहा है, जो इस सारी इकाई को ख़त्म कर देना चाह रहा है। और सब हमने तय किया कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना है।